कि जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मुस्लिम लीग नून ने ऐसे वक्त में किया जबकि खजाने में पैसे नहीं है, खजाना सारा मनी गाला वाले खा गए, लूट गए। लेकिन पिछला 4 साल का दौर याद है ना, जब सिर्फ अमीरों को नवाजा जाता था और वही अमीर जो फितना खान के दोस्त थे उनको नवाजा जाता था। आज जब मुस्लिम लीग नून की अवामी हुकूमत आई है तो आगाज सबसे गरीब से किया है कि गरीब के ऊपर कम से कम बोझ पड़े। देखो, कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए? कभी ऐसा हुआ? तो ये कोई एहसान नहीं है, मेरा बस चले तो सारा कुछ लाकर आपके कदमों में डाल दूं। देखो, खजाना खाली है, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा, सस्ती चीनी, सस्ता तेल, सस्ती दालें जो हैं वो मुहैया कर रखी हैं, उस पर सब्सिडी दी है ताकि गरीब के घर का चूल्हा ना बुझने पाए। अभी तो हमें आए हुए 2.5 महीने हुए और हमारी कोशिश ये है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने इसी तरह साथ दिया तो वो वक्त दूर नहीं जब एक गरीब भी इंशाअल्लाह ताला, उसके बच्चे भी, उसका पूरा खानदान भी 3 वक्त की रोटी पेट भरकर खाएगा इंशाअल्लाह। पीपी 170 वालों, बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत का पाला एक ऐसे शख्स से पड़ गया है जो तारीख का सबसे बड़ा फितना है, तारीख का सबसे बड़ा इंतशार है। और मुझे कहने की इजाजत दो कि वो तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, एक हदीस का मफहूम है, मैंने जब वो हदीस पढ़ी तो मेरा दिल खौफ से दहल गया। वो हदीस ये है, उस हदीस का मफहूम ये है कि अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स पे बुहतान लगाता है, किसी ऐसी चीज का इल्जाम लगाता है जो दूसरे में नहीं होती, तो जब तक वो बुराई जिसका उसने किसी पर बुहतान लगाया था वो उसके अपने अंदर नहीं आ जाती, वो मरेगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, लोगों को कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं, हमें कहता था कि ये अमेरिका के गुलाम हैं। लोगों को तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा, साजिश और खत के पीछे लगा दिया। और 4 साल तक जब इसकी हुकूमत थी तो कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, पाकिस्तान आजाद था। और जब इसकी कुर्सी गई तो अचानक पाकिस्तान गुलाम हो गया। इतना बड़ा ड्रामा कभी देखा है? और वो एक अमरीकी ओहदेदार है, डोनाल्ड लू, दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो कि अभी 2 दिन पहले अपना एक ओहदेदार अमेरिका में डोनाल्ड लू के पास भेजा और उसको कहा हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। बताओ, ऐसा संगीन मजाक कोई अकल और शऊर रखने वाला बंदा कर सकता है? तो पीपी 170 वालों, ये मजाक उसने अवाम के साथ नहीं किया, हमारे साथ नहीं किया, ये मजाक उसने पाकिस्तान, हमारे मुल्क के पाकिस्तान के साथ किया है।
लोगों को गद्दार कहता रहा। जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। नवाज शरीफ को गद्दार कहता रहा, दूसरे जमातों के सरबराहों को गद्दार कहता रहा, मुझे कहता रहा कि इसने सोशल मीडिया और मीडिया सेल के जरिए इसने कैंपेन्स चलाई। अल्लाह ताला का फजलो करम है, आज भी मेरे पर एक चीज साबित नहीं कर सका और अपनी बीवी पीरनी की ऑडियो सामने आ गई जो कह रही है कि कोई भी इल्जाम लगाए सबको कहना कि गद्दारी हो गई, गद्दारी हो गई। कहती है कि अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाए, फरा गोगी पर कोई इल्जाम लगाए तो सबका जवाब गद्दारी से देना, कहना गद्दारी हो गई। शुक्र है ये नहीं कह दिया पिंकी पीरनी ने कि मुझे ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी पे ट्रेंड चलाना है। और फिर मजहब का इस्तेमाल करता रहा। मजहब जो है ना, आपकी इबादत आपके और अल्लाह ताला के दरमियान का मामला है। आप कितनी नमाजें पढ़ते हो, कितनी तस्बीहां पढ़ते हो, वो अल्लाह ताला का और आपका मामला है। मजहब को दिखावे के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, मजहब को सियासी मुखालिफिन को गंदा करने के लिए इस्तेमाल करने से बड़ा जुर्म कभी कभी किसी ने नहीं किया। और ये फितना खान वो शख्स है जिसने झूठे इल्जामात लगाकर अपने सियासी मुखालिफिन को मजहब की आड़ में गोलियां मरवाई। ये वो शख्स है। और जब अपनी बारी आई तो कंटेनर पे कोई पीछे से कहता है, खान साहब जरा मजहबी टच तो दे। और जैसे ही उसने कान में कहा कि खान साहब जरा इस्लामी टच तो दे, खान साहब ने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सारी आयतें पढ़नी शुरू कर दी। फिर मेरे भाइयों बहनों, लोगों को चोर कहने वाला, लोगों को डाकू कहने वाला, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला। चाहे वो एलएनजी स्कैंडल हो, चाहे वो फरा गोगी पिंकी पीरनी स्कैंडल हो, चाहे वो आटा स्कैंडल हो, चाहे वो एलएनजी स्कैंडल हो, चाहे वो शुगर स्कैंडल हो, चाहे वो बिजली स्कैंडल हो। तारीख के जितने बड़े स्कैंडल इमरान खान के दौर में आए, 75 साल में किसी के दौर में नहीं आए। और अब सुने, इसके घर के भेदी रोज लंका ढाते हैं और उनमें से मेरा भाई एक ऑन चौधरी भी है जो तहरीके इंसाफ छोड़ के निकलता है, चाहे वो अलीम खान साहब हो या वो जहांगीर तरीन साहब हो या वो ऑन चौधरी साहब हो या वो उज़्मा कारदार हो, तोबा तोबा करते निकले कि इतना करप्ट आदमी हमने कभी नहीं देखा। आपका लीडर नवाज शरीफ, उस पर भी इतने इल्जामात लगे, लेकिन शायद वो तारीख का पहला लीडर है जिस पर इल्जामात लगे लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से एक भी इल्जाम कोई साबित नहीं कर पाया उस पर।